अगर हम अपने फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से ही अंदाज़ा लगा पाएं तो ना सिर्फ हम उन प्रॉब्लम को आसानी से और समय रहते सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि ये हमें बाकियों से काफ़ी आगे ले जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये तो पावर है हमारे वे ऑफ थिंकिंग की, यानी कि जिस तरह से हम सोचते हैं, समझते हैं। और ये सोच है प्रोएक्टिव सोच। प्रोएक्टिव थिंकिंग रखने से हमें किसी भी होने वाले इंसिडेंट को गेस करने की कैपेसिटी आ जाती है, ताकि हम उन सिचुएशंस पर अपना पूरा कंट्रोल रख सकें। और काम में प्रोएक्टिव रहने का मतलब है हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, उसकी प्लानिंग्स करना, उसके लिए तैयारी करना। इसका मतलब है कि अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज से ही काम करना। अब वो क्या है कि हम दो तरह के हो सकते हैं या दो तरह की सोच रख सकते हैं। एक है प्रोएक्टिव और दूसरी है रिएक्टिव। एक रिएक्टिव थिंकर होने का मतलब है कि आप हर सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। रिएक्टिव लोग सिर्फ तभी काम करते हैं जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और जो लोग काम में एक्टिव होते हैं वो अपने टाइम, एनर्जी, मनी के साथ साथ अपने स्किल्स को भी बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं। वो प्रॉब्लम्स को होने से रोकते हैं। एक्टिव सोच रखने वाले लोग उन प्रॉब्लम्स पर तुरंत और सही तरीके से रिएक्ट करते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स टाली नहीं जा सकती हैं या जिन पर उनका कंट्रोल नहीं होता, उनका सोल्यूशन वो पहले से ही सोच कर रखते हैं, जिससे उसका नुकसान या फिर उसका असर उनकी लाइफ पर कम होता है। और इस तरह से उन्हें काम में प्रेशर भी कम फील होता है और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी फीलिंग्स और अपनी लाइफ को कंट्रोल में रख पाते हैं। हालांकि प्रोएक्टिव सोच रखना कोई मैजिकल चीज़ नहीं है जो कि इस बात की गारंटी दे कि कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स को तो वो कम कर ही देता है। अब अपने काम में एक्टिव सोच डेवलप करना एक मुश्किल स्किल है, लेकिन ये आपके टाइम और एनर्जी के इन्वेस्टमेंट के लायक है। सो ये एक कैपेबिलिटी और एटीट्यूड दोनों है, यानी कि काम करने का एक तरीका और सोचने का एक तरीका जो कि कंबाइन होकर आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। और यही फैक्ट वो चीज़ें हैं जो आपको बाकियों से अलग बनाती हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस हैबिट के बहुत सारे बेनिफिट होने के बाद भी कई प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स भी एक्टिव सोच को डेवलप करने के लिए आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स उन्हें आज परेशान नहीं कर रही हैं, प्रेजेंट में उनकी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं डाल रही हैं। इसीलिए कई सारे प्रोफेशनल्स उनसे बचने या फिर उनके लिए तैयारी करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करते। डेफिनेटली बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स एक्टिवली सोचने की कैपेसिटी को पूरी तरह से यूज़ भी करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट की सिचुएशन बदलती है उनकी मॉडर्न थिंकिंग पुरानी होती जाती है। सक्सेसफुल होने के लिए बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स को खेल में आगे रहने की ज़रूरत बनी रहती है। और जिन लोगों की एक्टिव सोच डेवलप है वो चीज़ों के होने के बाद उन पर रिएक्शन देने का वेट करने के बजाय उन्हें होने से ही रोकने की कोशिश करते हैं। जो लोग एक्टिव हैं वो किसी चीज़ के लिए खड़े होकर इंतज़ार नहीं करते। प्रोएक्टिव थिंकर्स लगातार आगे बढ़ते हैं, वो फ्यूचर की ओर देखते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं, वो एक्टिवली उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि एक्टिव होना सोचने और काम करने का एक बेहतर तरीका है। जैसा कि कहा जाता है कि विनर्स पहले से ही अज्यूम करते हैं और तब काम करते हैं, और नेगेटिव लोग सिर्फ वेट करते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं। इसीलिए हमें रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव सोच को अपनी लाइफ में डेवलप करना शुरू करना चाहिए। सो कैसे बने प्रोएक्टिव थिंकर? आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हम 4 ऐसी चीज़ों पर ध्यान देंगे जिनको फॉलो करके एक प्रोएक्टिव थिंकर बना जा सकता है। सो सबसे पहले अपने गोल्स को बड़ा इमेजिन कीजिए और फ्यूचर पर ही अपना फोकस रखिए। प्रोएक्टिव लोग अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स बनाते हैं। अपने पास्ट और प्रेजेंट को ध्यान में रखकर वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि पास्ट या प्रेजेंट की बातों पर ही सब कुछ डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये उनकी सोच को उन चीज़ों तक ही लिमिटेड रख सकता है जो वो पहले से जानते हैं। इसीलिए बेस्ट डिसीजंस लेने के लिए आपको ये जानना होगा कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आपका डेली रूटीन आपका सारा टाइम और एनर्जी खर्च कर देता है तो आप अपने बड़े गोल्स को भूल जाते हैं। गाइस, चिंता करने के लिए हमेशा ही छोटी छोटी बातें होंगी,
लेकिन इन छोटी छोटी बातों में इतना मत खोइए कि आप यही भूल जाएं कि आप रियलिटी में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा ना चल रहा हो तब भी आपको उन पॉसिबिलिटीज़ पर ही अपना फोकस रखना है, प्लानिंग्स बनानी है, क्योंकि प्लानिंग ही आपको आपके गोल्स तक पहुंचा सकती हैं, आपके सिचुएशंस को चेंज कर सकती हैं। इसीलिए सबसे पॉसिबल इमेजेस को ही पहले से ही सोचने से आप तैयार रहते हैं और अपने ओपोनेंट से एक कदम आगे रहने की पॉसिबिलिटी तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आगे की प्लानिंग्स बनाने के लिए हमें हफ्ते में कम से कम 30 मिनट का टाइम तो ज़रूर निकालना चाहिए। ऐसा करने से आप डे टू डे लाइफ के कामों के साथ साथ अपने लॉन्ग टर्म के गोल से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपनी सक्सेस की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अपनी लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या डिसीजंस लेना है, इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं हो सकती। इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। इस जिम्मेदारी के साथ अगर आप एफर्ट करते हैं तो आप अपने सपनों को ज़रूर साकार कर सकते हैं, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाला पर्सन अपनी सारी पावर को, एनर्जी को बचाकर उसे अपने गोल्स को पूरा करने में लगाता है। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी, अपने करियर की जिम्मेदारी खुद लेकर देखिए। अपनी किस्मत को कोसने के बजाय जब गाड़ी की स्टीयरिंग आपके हाथों में होगी तो ही आप अपनी गाड़ी को अपने मनचाहे डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। और अपने गोल्स के लिए 100% जिम्मेदारी लेने के बजाय लाइफ में फेलियर या फिर ऑप्शंस का बहाना बनाना उन लोगों के लिए एक क्लासिक बहाना है जो अपनी लाइफ के हर एरिया में फेल होते आए हैं। एक प्रोएक्टिव सोच रखने से आपको इस बात के लिए जिम्मेदार होने का एहसास मिलता है कि जो आपने सोचा है वो रिजल्ट आपके दरवाजे तक कैसे आ सकता है। इस चीज़ की गारंटी लें कि आप हमेशा इस बात पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि सक्सेस होने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि दूसरे आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं या कितना साथ दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट, जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल है उसी पर ध्यान दीजिए। जब हम उन चीज़ों पर अपना फोकस रखते हैं जिन पर अपना कंट्रोल नहीं रख सकते तो एक उलझन में फंसा हुआ फील करते हैं। कहने का मतलब है कि हम जितना ज़्यादा अपने कंट्रोल के बाहर की चीज़ों पर फोकस रखते हैं उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम परेशानी, इरिटेशन या फिर गुस्सा फील करते हैं। लेकिन जब हम उन चीज़ों पर अपना फोकस रखते हैं जो हमारे कंट्रोल में रह सकती हैं तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पावरफुल फील करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। हालांकि ये आसान नहीं है, ऐसी बहुत सारी हर्डल्स आती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। काफ़ी टफ चैलेंजेस भी आती हैं जिन्हें हमें फेस करना होता है, लेकिन हम उन सारे चैलेंजेस पर कैसे रिएक्ट करते हैं इस पर हमारा कंट्रोल होना ही चाहिए। लाइफ में आने वाली सिचुएशंस, मुसीबतों को हम कैसे हैंडल करते हैं, उस पर हम कैसे कंट्रोल बनाते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम्स को लेकर हम कौन सा एटीट्यूड अपनाते हैं और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल की बाहर की हैं उसे फेस करते समय हम कैसा बिहेव करते हैं। क्योंकि प्रोएक्टिव होने का मतलब ही है कि आप जानते हैं कि किन बातों पर आपको फोकस करना है, क्या कंट्रोल करना है, ताकि ये श्योर हो सके कि आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चले। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं या हो रहे हैं और आप उसमें हर चीज़ को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जिस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, फिर आप अपनी लाइफ में चेंजेस खुद ब खुद फील करने लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रायोरिटाइज करें और अपने काम टाइम पे पूरे करें। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि टाइम पर इफेक्टिव एक्शन लेना। अब देखा जाए तो टेक्निकली आप सब कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप इसकी कोशिश भी करते हैं तो आप रिएक्टिव हो जाएंगे, जैसे कि एक आइटम से दूसरे आइटम पर घूमते रहना, यानी कि एक सोच से दूसरे सोच में घूमते रहना। इसीलिए किसी और काम में उलझने से पहले अपने इम्पॉर्टेंट कामों को प्रायोरिटाइज करना और उसे पूरा करने पर अपना पूरा फोकस बनाने की ज़रूरत आपको पड़ती है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए उसमें इंटरेस्टेड होना ज़रूरी है और इसके लिए अपनी परफॉर्मेंस और एक्शन को अपने कंट्रोल में लेना, ताकि खुद की जिम्मेदारी खुद ही उठाई जाए। क्योंकि सिचुएशंस पर चीज़ों को छोड़ देना कि क्या होता है देखा जाएगा, इससे अच्छा है कि आप अपने डिसीजंस के पीछे मजबूती से खड़े रहें। एक्टिव होने का मतलब है कि आपने अपने लिए बिल्कुल सही रास्ता चुना है, बहुत ही केयरफुली और सोच समझकर कदम उठाए हैं। सो गाइज, ये थे कुछ ज़रूरी पॉइंट आपको एक प्रोएक्टिव और स्मार्ट थिंकर बनाने के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को और ईजी बना सकें
इस तरह की प्रोएक्टिव थिंकिंग आपको अपनी लाइफ में सिचुएशंस, इवन अपने आने वाले फ्यूचर को भी चेंज करने में हेल्प करती है। अपनी वे ऑफ थिंकिंग को ज़रूर सही डायरेक्शन में रखिए ताकि आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसे ज़रूर पा सकें। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।